वंदना, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन। लीजिए, मैं आ गई हूँ अपने स्पॉन्डिलाइटिस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उनके लिए मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, इसलिए वो उस वीडियो को अवश्य देखें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी नेक पेन के लिए कुछ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स और कुछ होम एक्सरसाइजेस, जिससे इसका पेन कुछ कम हो जाएगा। दोस्तों, नेक पेन के पीछे कई सारे कॉजेज हो सकते हैं। स्पॉन्डिलोसिस नेक पेन का सबसे कॉमन कॉज है। इसके अलावा मसल स्टिफनेस, नर्व कंप्रेशन, डिस्क डिजीज यानी कि PIVD, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस इत्यादि की वजह से भी नेक में पेन हो सकता है। साथ ही साथ कुछ अन्य डिजीज़ में जैसे कि मेनिंजाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और कैंसर के ट्यूमर होने की वजह से भी नेक में पेन हो सकता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट या एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है और इसके लिए हमें सर्टिफाइड प्रोफेशनल यानी कि एक्सपर्ट की राय लेनी बहुत ज़रूरी होती है। आज मैं आपको जो एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट करूंगी वो स्पेशली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और उसकी वजह से होने वाले मसल स्टिफनेस को कम करने के लिए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आती हूँ पहली स्ट्रेचिंग टेक्निक पे, जो है साइड टू साइड रोटेशन। इसके लिए सबसे पहले आपको पीठ सीधी करके बैठना होगा। उसके बाद अपने चेहरे को बिल्कुल सीधा रखना होगा। पहले आपका चिन बिल्कुल सरफेस के पैरेलल होना चाहिए और नोज़ बिल्कुल सीधे लाइन में होने चाहिए। उसके बाद आप अपने चेहरे को धीरे धीरे साइड टू साइड रोटेट करेंगे। इसे 10 सेकेंड तक होल्ड करने के बाद हम वापस आएंगे न्यूट्रल पोजीशन में। उसके बाद अपोजिट साइड में ऐसा ही मूवमेंट करेंगे। यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा साइड में ले जाएंगे और 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। वापस न्यूट्रल पोजीशन में, वापस हम अपोजिट साइड में इसको रिपीट करेंगे। यह मूवमेंट आपको 5 बार करनी है, 5 टाइम्स ईच साइड, और 10 सेकेंड का होल्ड भी रखना होगा। अब हम आते हैं सेकेंड मूवमेंट पे, जो है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। इस मूवमेंट के बारे में एक सावधानी हमें बरतनी होगी। अगर आपको चक्कर आने की शिकायत है तो ये नहीं करना है आपको। साथ ही साथ इसके लिए ये भी देखना होगा कि चेहरे को ज़्यादा नीचे या ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना है। बस जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना ही दूर करना है। सबसे पहले हम अपने चिन को नीचे ले जाएंगे। पूरी पीठ नहीं झुकानी है, ओनली चेहरा झुकाना है। Chin down, hold for 5 seconds and then again neutral position, then chin up, again neutral position। चिन को ऊपर ले जाते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि बैक साइड में अगर पेन हो तो वहीं पे मूवमेंट स्टॉप कर देनी है। और तीसरी मूवमेंट है साइड बेंडिंग। इसमें आपको अपने गर्दन को स्मूथली साइड टू साइड मूव करना है। ध्यान रखिएगा कंधे अपनी जगह पे स्ट्रेट होने चाहिए। आईने के सामने बैठ के कीजिए ताकि कंधे बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में स्टैग्नेंट रहें। नाउ स्टार्ट। चेहरा भी बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, किसी प्रकार का रोटेशन नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे चेहरे को नीचे ले जाने की, कंधे की ओर। 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद वापस न्यूट्रल पोजीशन में आएंगे और अदर साइड में ट्राई करेंगे। ऐसा करने से आपको यहाँ के मसल्स में हल्का खिंचाव महसूस होगा। ये तीनों मूवमेंट्स, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, साइड रोटेशन एंड साइड टू साइड बेंडिंग, सारे के सारे आपको 5 टाइम्स करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ट्रेपेजियस मसल की स्ट्रेचिंग। ट्रेपेजियस मसल हमारे अपर बैक की मसल होती है। अक्सर स्पॉन्डिलोसिस में ट्रेपेजियस मसल टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नेक के साथ साथ कंधों के पीछे भी दर्द महसूस होता है। इसके लिए हम ट्रेपेजियस मसल की स्ट्रेचिंग करेंगे।
ट्रेपेजियस की स्ट्रेचिंग के लिए सबसे पहले आपको अपने कंधे को स्टेबल करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस हाथ को अपने पैरों के नीचे ले जाएंगे और इसे दबा देंगे हल्का सा, ताकि हमारा कंधा मूवमेंट के टाइम ऊपर ना उठ पाए। अब हम धीरे धीरे अपने चेहरे को अपोजिट साइड में झुकाएंगे, बिल्कुल सीधी रेखा में, और अपने दूसरे हाथ से अपने सिर को इस प्रकार पकड़ के हल्का सा प्रेस करेंगे। ऐसा करने पे हमें अपने ट्रेपेजियस मसल के फाइबर्स में स्ट्रेचिंग फील होगी। इसे भी 3 से 5 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से छोड़ देना है और वापस स्मूथली न्यूट्रल पोजीशन में आना है। अब हम अपोजिट साइड में करेंगे। दूसरे हाथ को अपने पैरों के नीचे दबाएंगे और चेहरे को अपोजिट डायरेक्शन में झुकाएंगे। झुकाते वक्त आप अपने चेहरे के अलाइनमेंट का खास ख्याल रखें, बिल्कुल सीधा झुकाना है। दूसरे हाथ से पकड़ा और इसको हल्के से पुश किया। 3 से 5 सेकंड के होल्ड के बाद वापस न्यूट्रल। ऐसे ही हमें ईच साइड में 3 से 5 टाइम्स करना होगा। दूसरा मसल जो हमें टाइट मिलता है स्पॉन्डिलोसिस में, वो है लेवेटर स्कैपुली मसल। लेवेटर स्कैपुली मसल भी हमारे अपर बैक का मसल है। ये हमारे स्कैपुला यानी 2 कंधों के पीछे वाले बोन्स को हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा से जोड़ता है। लेवेटर स्कैपुली मसल की स्ट्रेचिंग के लिए सबसे पहले हमें सीधे होकर बैठना है। उसके बाद अपने चेहरे को धीरे धीरे 45 डिग्री के एंगल पे ले जाना है, इस तरह। हमारी नोज बिल्कुल ऑब्लिक डायरेक्शन में पॉइंटेड होनी चाहिए। इसके बाद हम अपने सीधे हाथ को अपने सर पे ले जाएंगे और सिर को ऐसे होल्ड करेंगे और धीरे धीरे सिर को हमारे आर्म पिट के डायरेक्शन में यानी ऑब्लिक डायरेक्शन में झुकाना है। जितना हो सके नीचे ले जाइए। 5 सेकंड के होल्ड के बाद धीरे धीरे वापस न्यूट्रल पोजीशन में आना है। इसके बाद हम अपोजिट डायरेक्शन में सेम मूवमेंट रिपीट करेंगे। धीरे धीरे चेहरे को इस साइड 45 डिग्री पे ले जाएंगे। हमारे उल्टे हाथ से सिर को पकड़ेंगे और धीरे धीरे झुकाएंगे ऑब्लिक डायरेक्शन में। 5 सेकंड के होल्ड के बाद फिर से न्यूट्रल पोजीशन में आना है। ये मूवमेंट हमें ईच साइड में 3 से 5 टाइम्स रिपीट करनी है। अब मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी नेक की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस बहुत ही लाभप्रद होती हैं और इसे चक्कर की शिकायत वाले पेशेंट्स भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ को आगे की ओर ले जाना है और अपने फोरहेड पर रखना है। धीरे धीरे आपको अपने सिर से अपने हाथ को प्रेस करना है। आपको मैक्सिमम प्रेशर लगाना है अपनी हथेली पर, लेकिन ध्यान रहे हथेली से भी उतना ही प्रेशर अपने सर पे लगाना है ताकि मूवमेंट ना हो। 5 सेकंड तक इस तरह होल्ड करने के बाद आपको वापस यही मूवमेंट आपको 3 से 5 टाइम्स करनी है। इसके बाद दोनों हाथों को पीछे ले जाना है। अपने सिर के पिछले भाग से अपनी हथेलियों को दबाना है, साथ ही हथेलियों से अपने सिर को दबाना है ताकि मूवमेंट ना हो। 5 सेकंड के होल्ड के बाद छोड़ देना है। ये मूवमेंट भी आपको 3 से 5 टाइम्स रिपीट करनी होगी। आगे और पीछे करने के बाद हमें अब साइड में भी सेम मूवमेंट रिपीट करनी है। इसके लिए हाथ को आप कान के ऊपर यहाँ रखेंगे और सिर से अपने हाथ को दबाएंगे। 5 सेकंड के होल्ड के बाद रिलैक्स। इसी प्रकार 3 से 5 बार करेंगे। इसी प्रकार अदर साइड में भी करेंगे। प्रेस 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये एक्सरसाइजेज आपको बहुत ही सावधानी से करनी है ताकि आपके नेक में कोई मूवमेंट ना हो। बस आपको अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है। ये सारे एक्सरसाइजेज आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले एक्सपर्ट की राय और प्रॉपर डायग्नोसिस लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज सही ढंग से करने पर आपको 3 से 5 दिन में ही फ़र्क महसूस होगा और लगातार 15 से 20 दिन करने पे आपके नेक पेन में काफ़ी राहत मिलेगी।
ये सारे एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग टेक्निक्स आप दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ हमें अपने पोस्चर पे ध्यान देने की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि नेक और बैक पेन के आधे से ज़्यादा केसेस बैड पोस्चर की वजह से होते हैं। जब हम बैड पोस्चर में होते हैं तो हमारे स्पाइन की नेचुरल अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ करते वक्त या किसी अन्य काम को करते वक्त अगर हम बैड पोस्चर में बैठते या खड़े होते हैं तो ये हमारे मसल्स पे बहुत ही प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से हमारे स्पाइन में मसल इम्बैलेंस उत्पन्न और साथ ही साथ जॉइंट्स में डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। इसलिए हम जब भी बैठें तो हमें अपनी गर्दन एवं पीठ सीधी करके बैठनी चाहिए। मोबाइल एवं लैपटॉप हमें अपने चेहरे के ऊंचाई के अनुसार प्लेस करने चाहिए। इस प्रकार जब हम सोते हैं और अगर हम किसी मोटे या हार्ड पिलो को यूज़ करते हैं तो इससे हमारे सर्वाइकल स्पाइन की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है और स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत हो सकती है। इसलिए हमें पतली तकिए को इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ार में कई प्रकार के सर्वाइकल पिलो अवेलेबल हैं जो हमारे स्पाइन को सही अलाइनमेंट देते हैं और सोते वक्त हमें नींद भी अच्छी आती है, खर्राटों की शिकायत भी नहीं होती है, साथ ही साथ हमारा स्पाइन स्वस्थ रहता है। तो इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि स्टैंडिंग, सिटिंग या लाइंग पोजीशन में हमारे स्पाइन के अलाइनमेंट्स और नॉर्मल कर्व्स हमेशा मेंटेन्ड रहें। तो ये था हमारे स्पॉन्डिलोसिस वीडियो का सेकंड पार्ट। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी लोअर बैक पेन यानी कमर दर्द के लिए कुछ एक्सरसाइजेज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।